सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्मान्य सत्संग प्रेमी महानुभावों एवं सम्मान्य भक्तिमती माताओं बहनों सबों को नमन। आज हम लोग हर एक साल की भांति इस नए साल में भी 4 जनवरी को छोटू के पिताजी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पूरे परिवार श्रद्धा भाव से अपने पिताजी के शांति के लिए, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मानव जीवन के महत्वपूर्ण कर्म गुरु महाराज के आदेश अनुसार सत्संग का आयोजन। संसार में हम लोगों को ज्ञात है, जो भी इस संसार में यात्रा करने के लिए जीव आया है, बैठो बीच में कोई नहीं, तो आप लोग जो भी आए बीच में कोई पड़ा हो बैठ जाइए साहब। यात्रा करने के लिए अजीब संसार में मानव शरीर धारण करके आया है और जाना पड़ेगा। इस संसार में वास्तविक बात यह है, लोग अज्ञानता बस, मोह बस कहते हैं कि हमारा जीवन है, हम संसार में जी रहे। लोग कहेंगे जीवन है शरीर में तो जिएंगे, जी रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तव में हम जी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। जितना समय, जितनी अवधि, जितना श्वास निकलते जा रहा है, ये क्या है? मरना है। जिए नहीं रहे, मर रहे हैं। इसलिए संतों की गणित में ऐसा हिसाब है कि जो है एकदम सटीक है। संसार में जो भी जीवन है वो जी नहीं रहे, मर रहे हैं। मरने जब तक मौत नहीं आई है तब तक हम लोग जीवित हैं। और इस संसार में जीवन में कोई आनंद नहीं। लोग कहते हैं और आशा लगा के रखते हैं कि हम जिएंगे, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं। किसी के भी जीवन में आनंद नहीं है।
क्योंकि हम लोग माया मोह ग्रसित है। माया मुख जागे सब सो सोता कर जाम, दरिया जागे ब्रह्म विषि सो जागे। जब तक माया मुख संसार में अज्ञानता की नींद में सोएंगे तब तक हम लोग सुखी नहीं। मानव जीवन क्या है तो दुखिया है। तनधर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो। इसलिए वास्तव में हम लोग जीवन जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। अभी हम लोग पाठ में सुने, दिन बीतत जावे आयो फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतते जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, मौत के नजदीक जा रहे हैं। जितना समय गुजरा उतना हम मौत की नजदीक बढ़ गए। ये तो मोह अज्ञानता के कारण कहते हैं कि हम बड़े हो गए, बढ़ गए। ऐसा होता है? जितना समय हम लोग लेके आए थे उतना समय बीत गया, उतने समय रहा ना। इसलिए नानक साहब ने कहा, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, नाही ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगट भयो तेरो मानुखावतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल। अरे 100 में 50 चला गया तो कमिए न गया, बढ़ गया। 150 वर्ष का आयु है, 100 वर्ष का आयु है। इसलिए जिएंगे क्या तो हम लोग मर रहे हैं, मौत की नजदीक बढ़ रहे हैं। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागत वार, वृक्ष से फल टूटी पड़ो है, बहुरी न लागत डार, नहीं ऐसो जन्म बार। गुरु महाराज भी लिखे क्या, क्षण क्षण पल पल, है ना, यानी क्षण क्षण बीत रहा है, पल पल बढ़ रहा है, मौत के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहोश है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतम दुर्लभ फिर नहीं आवे। फिर नहीं। इस संसार में जीव यात्रा करने के लिए निकल चुका है। तो संत महापुरुषों की बहुत महती कृपा है, उनको दया आती है। वो जब जीव को देखते हैं कि घर से निकल गया है ना, हम लोग परमात्मा के घर से ये जीवात्मा निकल गया है ना, अब निकल गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, ना कोई रास्ता मालूम है, ना कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन घर से निकल गया। जैसे किसी का छोटा बेटा घर से निकल जाए, है ना, छोटा बेटा हो गुस्सा से या किसी भी कारण घर से निकल जाए तो माँ बाप को कितना चिंता, कहाँ गया, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कौन खिलाएगा, कहाँ सोएगा, क्या दशा हो गया। क्योंकि बेटा को तो कुछ पते नहीं है कि कहाँ रुकेंगे, है ना, कहाँ खाएंगे, कैसे क्या करना चाहिए, पते नहीं। तो माँ बाप बड़ी दुखित हो जाते, बड़ी दुखी है। माँ बाप तो सोचते रहते हैं कि उस बच्चा को कुछ नहीं पता, लेकिन घर से निकल गया, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, इसका कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। उसी तरह हम लोग जीव जो है निकल गए हैं, निकल गए, कहाँ जाएंगे, न रास्ता मालूम है, न रुकेंगे कहाँ, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसे संत लोग जब देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि जाएगा कहाँ, निकल तो गया घर से। अरे वाह, घर की सुधि कौन बतावे, जा घर से जीव आया हो, कौन बतावे। घर से निकल गया, पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसे संत को देखकर बड़ी दया आती है, और जब बर्दाश्त नहीं होता है तो कबीर साहब के ऐसे संत को कहना पड़ गया, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कौनी। कहाँ जाएगा,
देखो यहाँ बोलावे छे मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कौनी। ये जीव मुसाफिर बैठ गए अभी थैला वाला नहीं खुला जावा लगवे न झोला जमा कर मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कोनियो। कहाँ जाएगा किस ओर जाएगा कहाँ खाएगा कहाँ रुकेगा कोई पता नहीं। संत लोग देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए बड़े दुखित भाव से कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जई हो कौन। कहाँ जाओगे कहाँ जाओ। जाते 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 है न घुरते घुरते 4 खानी 84 लाख योनि में भटकते भटकते कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु से। अकारण ही जीव को 4 खानी 84 लाख में भटकते त्राहिमाम करते परमात्मा ने एक मौका दे दिया। क्या मौका दिया? बैठो। जीव को है ना क्या मौका दिया? 4 खानी 84 लाख में छाती पीट रहे हैं। कैसे छाती पीट रहे हैं कैसे त्राहिमाम है। मैंने कल या परसों के सत्संग में मोर्चा पर सुनाया था कि एक राजा के द्वार पर हाथी बांधा हुआ और उसको नहला सुना दिया सारा व्यवस्था कर दिया साफ सुथरा कर दिया। फिर वो हाथी क्या किया मट्टी लेकर के माथे पर छीट रहा है माथे पर दे रहा है तो बढ़िया से नहलवा। राजा को देख करके बड़ा आश्चर्य इतना साफ सुथरा से मल मल करके साबुन शैम्पू क्या क्या नहीं लगाया है। फेस वॉश क्या करता है लगाता है लोग फेस वॉश की लगाता है फेस वॉश हम तो जानबो नहीं करते। सब कुछ से नहवा सुना दिया। फिर हाथी जो है सूर से मट्टी ढा रहा है माथा पे छिट रहा है। राजा को देख करके आश्चर्य हो गया। महावत से कहा क्या कर रहा है इतना मेहनत करके नहवाया लेकिन देखो हाथी क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अरे काहे ऐसा कर रहा? कहा महावत का महाराज हम नहीं जानते संजोग से उधर से रहीम कवि जा रहे। राजा ने कहा महाराज बड़े कवि हैं बड़े भक्त हैं हाथी को इतना नहवा सुना दिए साफ सूफ सेबुन शैम्पू सब रगड़ रगड़ की मट्टी काहे कपाट पे ले रहा है। रहीम कवि ने कहा बड़ा गूढ़ रहस्य। अरे वो भगवान की चरण धूली खोज रहा है जिस धूली से अहिल्या का उद्धार हुआ है ना। गौतम ऋषि की पत्नी श्राप के बस पत्थर बन गई और भगवान चरण से उनका उद्धार की। ये हाथी वही धूली को खोज रहा है कि भगवान वो मिट्टी मिल जाए जो हमारा इस हाथी शरीर से उद्धार हो। जो रज मुनि पत्नी तरी सो रज खोजत गजराज है ना वही धूली खोज रहा है वही धूली खोज रहा है। जब रहीम कवि चले गए उधर से एक महात्मा जी गुजरे। राजा ने कहा इतना बढ़िया हाथी को नहवा दिए महाराज अब तब ये मट्टी को कपाट पर ले रहा है मट्टी को कपाट पर ले रहा है आखिर क्या कारण है? महात्मा ने कहा राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजनंद मानुष जन्म कब पहियो तो भजियो परमा है ना। महात्मा ने कहा कि हाथी माथा ढूंढ रहा है कि भगवान बहुत बड़ा सा शरीर मिल गया बहुत मजबूत एक सूप का कान एक कोठी का पैर लाठी कैसा पूछ कुंटल कुंटल पेट कोठी ऐसा है ना लेकिन कोई काम का नहीं। मानुष जन्म कब पहियो तो भजियो परमा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि मनुष्य जन्म कब मिले जो भगवान का भक्ति करके सारे दुखों से। राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजनंद मानुष जन्म कब पहियो तो भजियो परमा। हम लोग को मानुष जन्म मिला है हथिया को मिला नहीं था तो खोज रहा था मानव शरीर मिले। हम लोग को मानव शरीर मिला है तो बड़ी ठंडा लगे छे वो बाबा। 1 जनवरी है काली पहाड़ में जाने में ठंडा लगेगा कोई पैदले वहाँ टेंट पंडाल है बैठने के लिए पहाड़वा पे वहाँ से तो कम ठंडा लग रहा है।
वहाँ ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए कितना कपाड़ दुखने लगता है, कितना कपाड़ दुखता है। कहीं जाएगा घूमने के लिए कोई ठंडा नहीं मारेगा। ऋषिकुंड जाओ कि भीम बांध जाओ कि अली पहाड़ जाओ, कोई ठंडा लगेगा? लगा 1 जनवरी को ठंडा? देखिए यहाँ ठंडा लगेगा। राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजनंद, मानुष जन्म कब पहियों तो भजियों परमानंद। हे भगवान, मानुष शरीर मिले कि इस भगवान का भजन करें। बहुत बड़ा शरीर है, सब काम होगा लेकिन भजन नहीं होगा। अब बिना भजन का जीवन 4 खानी 84 लाख में फिर कहीं चल गए, भारी फेरा है। हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है और तब हाथी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठंडा लगेगा, हाथी में जेबे नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो। अरे बढ़िया है, हल्का फुल्का ठंडा है, आलस नहीं आएगा। कितना सत्संगी चादर ओढ़ के जो सूतता है, लगता है ध्यान ही करे छो, ध्यान ही करे। ओढ़ लिया चुपचाप चादर, मुंह कान झाँप लिया, मानुष जन्म कब पहियों भजियों परमान। ये मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं, हाथ से निकल जाएगा। नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ। अरे मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कवनों की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु। परमात्मा कारण सने करने के लिए जीव को त्राहिमाम देखा कि भटक रहा है। यात्रा करने के लिए निकला, लेकिन 4 खानी कर्मों के अनुसार 4 खानी 84 लाख योनि में पड़ा। भटकते भटकते, है ना, जब यात्री देखते हैं जाते जाते जब थक जाता है, कोई धर्मशाला खोज करके आराम करता है ना, विश्राम करता है। उसी तरह परमात्मा ने जीव जब थक गया भटकते भटकते 4 खानी 84 लाख योनि में, शरीर रूपी धर्मशाला दिया। क्या दिया? शरीर रूपी धर्मशाला दिया, सब दिन के लिए। अरे धर्मशाला में, मरवाड़ी धर्मशाला में सब दिन रहने देगा किसी को? अरे 1 दिन 2-4 घंटा, 1 घंटा धर्मशाला क्या, रुको जाओ। सब दिन के लिए मिला है शरीर रूपी धर्मशाला। और शरीर के साथ जितना भी कुछ मिला, घर परिवार दुकान मकान, सब दिन के लिए मिला है सब दिन के लिए। इसलिए शरीर रूपी धर्मशाला में विश्राम किए और धर्मशाला से निकलने क्या मने नहीं है, जानिए नहीं रहे युक्ति। अब क्या हो, मानव शरीर रूपी धर्मशाला में तो आ गए। तेरा है मोरे जियरा बरा निस्वा, मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। और इस शरीर रूपी धर्मशाला में फंस गए। निकलेंगे कैसे, युक्ति नहीं जानते हैं। कबीर साहब को बड़ा अंदेशा होता है, बताते भी है। मोह का शहर, ये शहर कैसा है? मोह का शहर। अब कहर नर नारी, नर नारी क्या है? कहर है, कहर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परिहों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइहों कोई। ये मोह रूपी शहर में, शहर के धर्मशाला में रुक गए। कहर नर नारी, 2 धर्मशाला है ना भाई, एक स्त्री का रूप शरीर है, एक पुरुष का। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, हुकूमती नायक फाटक रोके, पड़ियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयों कौन ओर। इस शरीर में आ गए धर्मशाला में, तब जाने का मन होता है। इधर है कि मरेंगे, इधर न, परिणाम है कि इसी में है। तन धन परिजन मान की ममता, अफसी खोयो तत्सार।
शरीर में आ गए तो घर हो गया, तन हो गया, धन हो गया, परिवार हो गया, मान प्रतिष्ठा हो गया, ममता हो गया। अब फंसी खोयो तत्सात, पता ही नहीं है, जीव इसी में पड़ गया, अज्ञानता में, अंधकार में, मोह की अंधकार में। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। अज्ञानता की रात्रि में सोने वाले अनेक प्रकार के सपन देखने। कैसा सपन कि घर हमरा, परिवार हमरा, धन अपना, अरे शरीरों अपना नहीं है, अपना शरीर है अपना, शरीर भी अपना नहीं है। तो मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके। देखिए बीच में आने से होता क्या, बोलते हैं किधर ये चल जाता, ध्यान उधर गया कि बस कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। तो परिणाम है कि अज्ञानता में अनेक प्रकार के सपना देखते हैं। सब कुछ हमरा है, केकरो कुछ है, केकरो कुछ है, कुछ शरीर में आगे, शरीर रूपी धर्मशाला में अब जाने का मन नहीं है। निकालेगा कि नहीं निकालेगा शरीर रूपी धर्मशाला से? जेकर धर्मशाला खाली करवाएगा कि नहीं? खाली करवाएगा। थोड़े देर के लिए धर्मशाला में आए लेकिन आसक्त हो गए, घर परिवार मकान दुकान, अज्ञानता में। कुमति नायक, कुबुद्धि नायक, कुमति नायक फाटक रोके, पढ़ियों कठिन झुंझोर। अब तो जाना था, आए थे किस काम को, फंस गए हैं, फंस गए, निकलना बड़ा कठिन है, इसी में लपटा गए। संसार, घर द्वार, परिवार खाली करना पड़ेगा। दोनों धर्मशाला, नर का नारी का दोनों का धर्मशाला, शरीर रूपी धर्मशाला खाली करके जाना पड़ेगा। और लेकिन उधर का होश ही नहीं, होश ही नहीं, लपटे हुए कि यही रहना है, यही अपना है, यही अपना है। खाली नहीं करेंगे, लेकिन खाली करेंगे कि नहीं करेंगे? दिन 10 नैहरवा खेली ले, एक दिन सासुर जाना हो। एक तो अंधेरी कोठरी में दिया न बाती। अंधेरी का मतलब हम लोग मोह के अंधकार में पड़े, घर द्वार परिवार मोर मकान संपत्ति इसी में लपटाए, इसी में, इसी को अपना मानते हैं, इसी को अपना मानते हैं। और तो सपना है पराए इसी में। इसलिए एक तो अंधेरी कोठरी अता में दिया न बाती हो। धर्मशाला का जब मालिक का आदेश होगा, बहिया पकड़ी जम ले चले, नहीं निकलेंगे तो निकाल देगा जबरदस्ती। निकालेगा कि नहीं? रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली। अरे भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुझे घर का इसका किराया भी भरना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी, होकर के कैसे तुझे जाना। हेमन मुसाफिर निकलना। हम लोग आ गए लेकिन होशे नहीं है कि धर्मशाला में जाना पड़ेगा, एक दिन खाली करना पड़ेगा। और जब खाली करेंगे तो सब बिना छोड़ाए छोड़ना पड़ेगा। सब छूटेगा कि नहीं? जिसको हम नहीं छोड़ना चाहते उसको छोड़ना पड़ेगा। शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन शरीर को भी, इस शरीर को भी छोड़ना है जिसको हम अपना मानते हैं। अपनी सगी न दे, सहजो भज हरिनाम को, तजो जगत सुने। आपन तो कोई है नहीं, आपन सगी न दे। जीव जब माता के शरीर में, शरीर से आया तो ये मानव शरीर रूपी देह को लेकर आए, लेकिन छोड़ने के बाद जीव इसको भी छोड़ करके चला गया, आपन सगी। इसीलिए खाली करना नहीं चाहते हैं, संसार में आसक्त हैं। लेकिन ये जीव जब अपराधी हो जाता है, जिस काम के लिए आया उस काम को नहीं किया तो जीव अपराध हो जाता है। जीव से बहुत अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। मैं अपराधी, कबीर साहब कहते मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बड़ा विकार, तुम दाता दुख भंजना करो मेरी। जीव जब भगवान का भजन नहीं करता है, संसार में आसक्त हो जाता है तो अपराधी हो जाता है। अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी होता है। लेकिन फिर भी सचेत नहीं है। देखते हैं कोई अपराधी है,
पुलिसवा के डर से भागते फिरता है ना। अपराधी है, पुलिस के डर से भागते रहता है। अपराधी है, पुलिस के डर से भाग रहा है। लेकिन कहीं पुलिस को उसको पकड़ ले, जेल में देगा कि नहीं देगा? कोई अपराधी है, अपराध कर्म करता है और उसको पुलिस पकड़ ले, जेल में देने के छोड़ेगा? कोई छोड़ने वाला नहीं है संत सदगुरु के सिवा, है ना। एक चोर था, चोरी करता था, लेकिन बड़ा अपराध, बड़ी परेशान, चोरी का काम करता है, पाप कर्म करता था, तो कभी शांति से जिएगा? बड़ा हैरान परेशान रहता था। संजोग हुआ वो भी जंगल में व्यवस्था करता था, महात्मा जी भी जंगल में थे। एक दिन चोरवा महात्मा जी के बड़ा महाराज बड़ी परेशानी है, बड़ी करता क्या हो, करते क्या हो? का महाराज चोरी करता, तब तो परेशान हो गए करोगे तब तो आरू अपराध काम है, बहुत बड़ा अपराध है, परेशानी होवे करे। का महाराज हमारा पेशा यही है। क्या है? किसी दुकानदार को देखिए जाके कहा झूठ नहीं बोलबे तो काम चलता ही, अब पैसा है, सब पैसा निकल जाएगा, अरे कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, सामान यहीं छूट जाएगा, जिसके लिए तुम झूठ बोला सब यहीं चढ़ जाएगा। देवर्षि नारद रत्नाकर डाकू को समझाया ना, जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए तुम पाप कर्म कर रहे हो, है ना, ये कर्म तो तुम्हारे साथ जाएगा, कोई भोगेगा जिसके लिए तुम कर्म कर रहे हो? परिवार, बेटा, बहू, माँ, कोई भोगेगा? का महाराज खिलाते पिलाते भोगेगा का? जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर डाकू को लगा हमको बहाना कर रहा है, पूछ के आओ, इधर भाग जाएगा, महात्मा बड़ा होशियार है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि बांधो हमको गाछ में। देखिए दूसरे को समझाने के लिए महात्मा कैसे गाछ में बंध जाते हैं, नहीं भागेंगे, बांधो गाछ में और तब जाओ पूछने के लिए। खूब कस के बांधा, खूब कस के बांधा, और तब गया रत्नाकर डाकू को पूछने के लिए कि जो पाप करते हैं, लोग को कत्ल करके, छीन छान करके घर परिवार चलाते हैं, आप लोग भागी बन का आए भागी, आए भागी, तुम्हारे पाप कर्मों में माता पिता ने कहा हम भागी बनने वाले नहीं है, कोई भागी नहीं बने, कोई तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बहुत पछताया, भागे भागे देवर्षि नारद के चरणों में गिर गया, कहा महाराज खाली खावेल जानेगा, लेकिन हमारा कर्म के भागी नहीं बनता है। देवर्षि नारद का खोल रस्सी दबे है, दे दबरा, खोल रस्सी, खोला, कहा महाराज बहुत अपराध हो गया, बहुत अपराध। देवर्षि नारद ने कहा जिस कर्म, जिस घर के लिए, परिवार के लिए तुम पाप कर्म करते हो, कोई भोगने वाला नहीं। कोई कहा कि हम भोगेंगे, कहा नहीं, खाली खावेल का भोगने के लिए नहीं। क्या करोगे? कहा महाराज बहुत पाप हो गया। का भजन करने का युक्ति बताते, भजन करो, भजन करो। अब वही रत्नाकर डाकू कितना बड़ा पापी था, कितना मर्डर किया, है ना। तब देवर्षि नारद का भजन किए, कल्याण हो गया देवर्षि नारद। भजन का युक्ति बताए रत्नाकर, कल्याण। हम लोग चोरबा महात्मा जिसका महाराज पेशा ही है, पेशा ही, महात्मा के पास तो सब युक्ति रहता है, सब युक्ति है। हरदम इधर चोरी करते हैं, उधर पुलिस का डर है, इधर पकड़ लेगा, इधर पकड़ लेगा, बड़ा डर से मारे छिपे रहते हैं। लेकिन ये पेशा है, चोरी कैसे छोड़ेंगे महाराज? कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी के उपाय बताएंगे, करो। कहाँ आप बताइएगा, लेकिन चोरी करने नहीं छोड़वाइएगा, चोरी थोड़ा पेशा है, हम करवे करें। अच्छा दूसरा बता दो, अच्छा है ना, आज महात्मा जी का तुम चोरी करो, कोई बात नहीं, कहा ठीक है महाराज, तब जो बताइएगा सो हम करें। ऐसा करो तुम खाली झूठ बोलना छोड़ो, है ना, चोरी करो तुम, लेकिन झूठ, गुरु महाराज कहते हैं झूठ सब पाप का बाप है, सब था, इतना बड़का थैला, पूछ करो कि हम नहीं किए, है ना, हम नहीं किए। आदमी के आंख में धूल दोगे, लेकिन भगवान के आंख में कोई धूल दे सकता है? देगा? अरे लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वाला, नेक कमाई कर ले चतुर्नर, समय गुजरते जाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का आता। का झूठ मत बोलो, चोरी करो लेकिन झूठ नहीं बोलो। का ठीक है महाराज। क्या की 2-3 को गधा पर सामान लाद करके चोरवा जा रहा था, चेक पोस्ट आया,
है ना, चेक पोस्ट है ना, पुलिस चेक पोस्ट, रोका पुलिस दरोगा वालों का, अरे कौन हो, क्या है गधा पर, क्या लादा का बाबू, हम चोर, तू चोर है, चोर है, बोल दिया तो महात्मा जी झूठ नहीं बोलना है, तुम चोर है, हर को बढ़िया चेक करो, खोला गधा पर का जितना बोरा था उतार करके, सब बोरा दरोगा उतारा, लेकिन बोरा में लकड़ी के सिवा कुछ मिला नहीं मिला, छोड़ दिया। फिर आया गधा लेके, फिर चेक पोस्ट पर पहुंचा, अरे क्या, कौन है जी, क्या नाम है तुम्हारा, का मेरा नाम है नसरुद्दीन, का कौन हो तुम, का हम चोर है, चोर है बाबू, चोर है। अब फिर उतारा उसका बोरा, फिर उतारा, फिर चेक किया, फिर चेक किया, जो चेक पोस्ट पर पुलिस का, लेकिन लकड़ी फकड़ी के सिवा कुछ न कुछ मिला। 20 साल तक उस चेक पोस्ट पर एक दरोगा था, वो चेक करते रहा, लेकिन नसरुद्दीन को कुछ मिला, लकड़ी के सिवा गधा पर कुछ मिला। आखिर उसी रास्ते चेक पोस्ट से जाता था नसरुद्दीन, चोरी करके उसी चेक पोस्ट से जाता था, बता दिया। अब दरोगा के मन में हुआ, कैसा आदमी है, कहता है कि हम चोर हैं, लेकिन माल कुछ निकलता नहीं है इसके पास। तो दरोगा के मन में बराबर खटकते रहता था इस बात को कि कहता तो है कि हम चोर हैं, लेकिन खोजने पर मिलता कुछ नहीं है इसके पास, मिलता नहीं। आज 20 साल से टप रहा है इधर से, लेकिन कुछ मिला नहीं, कहा भी चोर है। आखिर दरोगा रिटायर कर गया, जो चेक पोस्ट पर था, है ना, रिटायर कर गया। 20 साल से नसरुद्दीन को चेक करता था, लेकिन गधा पे कुछ मिलता, लेकिन इस बात उसके दिमाग में घूरते रहता कि आखिर इसके पास ही तो है चोर, लेकिन कुछ मिलता नहीं, बताता था कि बाबू चोर है, लेकिन कुछ लकड़ी फकड़ी के सिवा कुछ मिलता नहीं। खूब जांच करके देखे, सब बोरा उतार कर। अंत में जब दरोगा रिटायर कर गया, यही ठंडा का समय था, दरोगा बाजार में बैठ करके चाय पी रहा था, ये भी गया, है ना, बाजार में गया, तो दरोगा देखा तो उसको, नसरुद्दीन को पकड़ के लाया, चल चाय पी। कारे 20 साल से तुम्हारी बात हमारे दिमाग में, हम रिटायर कर गए, अब दरोगा पद से हम हट गए हैं, है ना, हम रिटायर कर गए, अब हम तुमको कुछ करेंगे नहीं। और 20 साल से यही बात दिमाग में घूर रहा है कि तुम तो कहा कि हम चोर हैं, लेकिन 20 साल तक चेक किए, तुम्हारे पास कुछ मिला नहीं। इस बात को हमारे दिमाग में बहुत घूम रहा है ना, कि हम दरोगा होकर के तुमको पकड़ नहीं पाए कि क्या तुम है, कुछ रहता नहीं लकड़ी फकड़ी के सिवा, कुछ नहीं मिला। अब तो हम दरोगा पद से रिटायर कर गए हैं, तुमको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, हम तुमको कुछ करेंगे भी नहीं, लो चाय पियो, लेकिन बताओ कि तुम चुराता था क्या। अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, इतना दिन हो गया, रिटायर कर गए, अब है ना, चाय पियो, लेकिन जब तक नहीं बताएगा, हमारे दिमाग में 20 साल से बात घूम रहा है, तुम कहा तो चोर है, लोग से भी पता किए कि चोर है, लेकिन तुम चुराता क्या है, आज तक तुमको कभी नहीं देखे। अब तो रिटायर करके हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये बात बता दो। नसरुद्दीन ने कहा, जो चीज़ चुराते थे वो तो आप पकड़वे नहीं किए। कहा क्या चुराता था? कहा हम गधे को चुरा लेते थे लकड़ी चुराएगा था, वो गधे चुराता था, है ना, गधे को चुराता था, 2-3 को गधा चुरा करके आराम से चेक पोस्ट पार कर जाता था। अब पुलिस दरोगा तो बोरा खोलता था, कभी इसके बात में दिमाग में, दरोगा उसके चरण में गिर गया, कहा कहाँ से दिमाग लगा, काम गधे चुरा के बेचते थे, दूसरे गधे चुरा, पाकिस्तान में गधा का विशेष महत्व है ना, गधा बेड़ी पालता घोड़ा के तरह, रोजगार लेता है, नसरुद्दीन नाम भी, कहा हम गधे चुराते थे, है ना। दरोगा ने कहा धन्य हो, का विद्या कहाँ से आया तुम, आज तक कोई तुमको नहीं पकड़ सका, खूब शान से तुम्हारा शान शौकत से जीवन चला। कहा रे वो तो महात्मा के शरण में हम गए थे, वही बुद्धि बता कि सब काम करो लेकिन झूठ मत बोलो। हम झूठ नहीं बोलते थे, लोग का बुद्धि भ्रमित हो जाता, तो उसका दिमागे काम नहीं करता था कि गधा पर सामान न चुराएगा, कि गधे चुरा लेगा। और वो 3-4 को रोज गधा टपा देता था चुरा करके, अब बेचता था। ये है करामत, है ना। उसी तरह जीव अपराधी बिना संत सतगुरु का जब पकड़ा जाएगा,
उसको बिना जेल में दिए छोड़ेगा। जब किसी दिन अपराधी पुलिस के पकड़ में आ जाता है तो उसको जेल में देता है। जेल में जाने के बाद भी उसको घर परिवार दुनियादारी का याद आता है। पुलिस से बचना तो चाहता है लेकिन वो बचता अपराधी एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसी तरह से जीव जो है ना, बिना भजन का हमारा मानव शरीर मांगा, बहुत गिड़गिड़ाया और हम अपराधी बन गए बिना भगवान का भजन का। और जम रूपी है ना, सिपाही कहिए कि पुलिस कहिए कि दरोगा कहिए, वो एक न एक दिन ये अपराधी को पकड़ लेगा। छोड़ेगा? छोड़ेगा? जब जेल में डाल देगा तब क्या होता है? फिर जिस संपत्ति घर परिवार के लिए जीवन भर प्रयत्न किए जेल में, वही नहीं याद आता है। और जब किसी जीव को पकड़ ले कहे अब तुमको खाली करना पड़ेगा, तो जिसमें बहुत आसक्त हो गया, घर परिवार धन संपत्ति बेटा, वही न उसको याद आएगा कि सब छूट रहा है। और जबकि छूटने वाला है, धर्मशाला है, सब छूटा है, बिना छुड़ाए छूटेगा। एक आदमी को धन कमाने का बहुत शौक था, बहुत शौक, खूब कमाया, शहर के सबसे बड़े सेठ बन गए। जब 60 वर्ष हो गया तब वो घर बनाया, आलीशान घर, बहुत पैसा हो गया, अब सुख भोगेगा। तो बहुत सुंदर मकान बना, बहुत सुंदर मकान बनाने के बाद उसका गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश में कभी किसी को खिलाया पिलाया, एक अमीर बनना था ना, अमीर बन, कभी कुछ नहीं किया। तो घर बना, सबको निमंत्रण दिया, खिलाया, गृह प्रवेश है, सब लोग आना। तो गृह प्रवेश कराया गया, सब लोग आए, खाते पीते 12-1 रात बज गया। जब रात हो गया, सब लोग खा पी करके चले गए। ये आदमी जो घर बनाया था आलीशान, सब तरह का व्यवस्था, ठंडा गरम हर एक तरह का व्यवस्था, हर एक तरह। तो जो अपना बेडरूम बनाया था, तो बेडे रूम था, ऐसा गद्दा पलंग था कि जाने भर देर बैठने भर नींद आने में कोई देर। बेचारा थका मांदा था, कभी है ना, वैसा घर में सोया नहीं था, दिन रात कमाने, अमीर आदमी तो बन गया। अब सब लोग चल गया तो घर में रूम में गया सोने के लिए। जैसे सोया है ना, जैसे आंख बंद हुआ, एक आदमी ऊपर से उसके चद्दर को टान लिया, जैसे सोया। कहा रे तुम कौन हो, कैसे हमारे घर में घुस गया? कहा हमरा ऐसा लाइसेंस है कि हम कहीं भी जा सकते, कोई रोकते, किसी का भी घर हम घुस जाएंगे, ऐसा परमिट हमको है ना, कि कहीं भी हम जा सकते हैं। राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो कि कितना घर के ऊपर हो नीचे। तो सेठ जो आदमी था, सेठ, अरे तुम हो कौन हो? का मेरा नाम है जमदूत, ऑल इंडिया परमिट है, कहीं भी किसी के भी घर, कोई रोकते नहीं, सबको रोकते का, लेकिन हमको कोई रोकते का काहे के लिए आया? का बस अब तो रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया कुटी खाली, अब तुम्हारा समय पूर गया, अब तुम्हारे शरीर से जीव निकालेंगे। कारे शरीर से जीव निकालोगे? हम मर जाएंगे। अभी तो हम घर बनाए, रहने के लिए ही घर बनाए हैं, निकालोगे तो मुर्दा हो जाएगा, शरीर से जीव निकलेगा तो मुर्दा होगा ना। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो। अब पूछ न, अब तुम्हारे निकालेंगे कोई उपाय? तब सेठ ने दिमाग लगा, देखते हैं कुछ पैरवी करते। कहा देख जितना कमाए हैं ऐसा करो, 1 कोना तुमको दे दें, लेकिन अभी छोड़ दो। काऊ सुनने वाले हम नहीं, आधा ले लो, का कोई बात, आधा में तो और बाधा, आधा भी हम लेंगे। अंतिम में कहा 3 कोना ले लो, 3 कोना ले लो, लेकिन 1 साल हमको छोड़। कहा 1 महीना 1 दिन 1 मिनट का ठिकाना नहीं है, जब आ जाता है तो जब जमराज आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं दी, तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं।
कई रुपया पैसा यहीं चलने वाला वहाँ चलेगा, अरे विदेशों में नहीं चलता, नेपाल में नहीं चढ़ेगा चलेगा, बॉर्डर पे भजाना पड़ेगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा, नेपाली रुपया ऑपरेशन में जमा करना पड़ेगा, तुरंत चेंज कराइए, चलने वाला नहीं, और सब चलने वाला नहीं। बहुत पछताया, बहुत पछताया। अब हम का करी, अब हम का करी, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम का करी। तब जमदूत ने समझाया कि सेठ तुम जो कह रहे हो कि नहीं जाएंगे नहीं निकलेंगे, अच्छा एक बात बताओ, टूटल घर में जिसका दीवार टूट गया है, खिड़की टूटल है, घर द्वार कमजोर है, कखनी गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, उस घर में तुम रहोगे का नहीं, एकदम नहीं। इसीलिए तो बढ़िया मकान बनाए पिलर पे, है ना, हर जगह जगह पे बीम दी। तो परिणाम यह है, सेठ से कहा कि तुम रहोगे टूटला घर में जिसका छत गिरने वाला है, दीवार टूटने वाला है, खिड़की तिड़की उजड़ल है, उस घर में रहोगे तुम? कहा नहीं रहेंगे। का जिस जो घर में अपवित्रता है, मलमूत्र की पिटारी है, विष्ठा का पिटारी है, उस घर में तुम रहोगे? का एकदम नहीं रहे। तुम कितना चतुर हो, टूटल घर में रहना नहीं चाहते, जिसका खिड़की केवाड़ मजबूत है, छत मजबूत है, उसी घर में रहना चाहते हो। तो तुम्हारा भी शरीर के भीतर जो जीव है ना, तुमने शरीर को कमाते कमाते शरीर की दीवार को तोड़ दिया, छत तुम्हारा टूट गया, इस शरीर में डायबिटीज हो गया है, गठिया हो गया है ना, ब्लड प्रेशर हो गया है। उस शरीर में अब जीव तुम्हारा रहने वाला। जब तुम बढ़िया मकान में रहते हो है ना, तो जीव को कहाँ रखो, अब जाएगा ही। लाख सेठ छाती पीटते रह गया, कुछ भी करो लेकिन एक भी सुनने वाला। रे मन करो वह दिन की तदबीर, कौन दिन की? जब जमराज आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मूड़ी मार के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, रे मन करो आदि। इसलिए समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना है, निर्बल हो या धनवान, सबको समय के अधीन में सबको जाना पड़ेगा। रावण वैसा महाबली था जिसके डर से पृथ्वी कांपती थी, पैर धरता था तो पृथ्वी थरथर करने लगती, ऐसा महाबली था रावण। अतः हनुमान जी कितना गए समझाने के लिए उसको, नहीं ऐसा करो, सीता का पता लगाने के लिए गए, है ना, वाटिका में घुस करके उजाड़ दी, तोड़ता दी, बेटा को भेजा रावण, देखो कौन है, हनुमान जी बेटे को मार दिया। जब किसी से बस में नहीं आया तो रावण को गए समझाने के लिए कि समझ जाओ, समय के रहते समझ जाओ, है ना, नहीं तो काल का डंडा चलेगा तो सब ऐठ सीधा हो जाए, है ना। हम लोग संसार में ऐठते हैं ना, थोड़ा धन पा करके, पद पा करके, प्रतिष्ठा पा करके, लेकिन समय पर जब काल का डंडा चलता है, बड़का बड़का का ऐठ टूट जाता है, उसके सामने किसी का ऐठ रहता नहीं। याद रखिए, रावण, दुर्योधन, कौरव, कंस पर जब डंडा चला तो बड़े बड़े का ऐठ टूट गया। हनुमान जी ने समझाया कि कहाँ तुम घूम रहे हो, हम लोग को तो उतना धन नहीं है, उसको तो सोने का घर था, रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी का राजा, 1 लाख फूट, है ना। हनुमान जी खूब समझाए, तय माने लंका में आग लगाए थे कि नहीं। उसके बाद भगवान भेजे किसको? अंगद को समझाने के लिए कि जाओ अंगद समझा दो, सुग्रीव के पुत्र थे अंगद, जाओ समझा दो। लेकिन ये अंगद गए थे समझाने के लिए, भगवान भेजे थे अंगद, लेकिन माना नहीं रावण, है ना, नहीं माना। अब परिणाम यह हुआ, जब भगवान के हाथों जब पाला पड़ा तो रावण का सब ऐठ टूट गया, रहान कुल में रोबन हारा, परिवार सहित मारा गया। समझाने गए थे ना, पहले तो भगवान समझाए, मेरी न मानो तब यमराज तो समझाएंगे, और तेरा कर्म दंड तुझे मार कर भोगाएंगे, घोर नरक दुख सहना पड़ेगा रे मन मुसाफिर।
भगवान पहले समझाने भेजे, नहीं समझा तो सब ऐंठ भगवान के हाथ तोड़ दिए, परिवार सहित मारा गया। उसी तरह इधर देखेंगे तो दुर्योधन 100 भाई कौरव, 100 भाई और छल कपट से पांडव का सब कुछ हरण कर लिया, सब कुछ हरण कर लिया। और उसके बाद शर्त किया था कि 12 बरस का वनवास, 1 बरस अज्ञातवास कीजिए, उसके बाद आपको राज्य जो आपका राज्य है वो हम लौटा देंगे। तो इस पर धर्म पर चलने वाले, लेकिन जैसे धर्म को छोड़ करके अधर्म का शरण लेते हैं उसका सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि 12 बरस का वनवास कहा जाओ और 1 बरस का अज्ञातवास, तब कहे थे है ना कि हम राज्य लौटा देंगे। और ये लोग तो धर्म पर चलने वाले थे, पांचों भाई पांडव धर्म पर चलने वाला। पुराना भगत से बिना बेला छोड़ते परिणाम यह हुआ कि 12 वर्ष वनवास भोगे पांडव, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष भी भोगे आए। तब भगवान तब कहा कि अब राज्य दे दो, फिर भी दुर्योधन कहा कि हम राज देने वाले बिना लड़ाई। तो भगवान कृष्ण गए थे समझाने के लिए, किसको गए थे भगवान कृष्ण समझाने? दुर्योधन को समझाने। अपना वचन पे हो, 12 वर्ष बेचारा वनवास होगा, 1 वर्ष अज्ञातवास है, अब तो राज दे दो। तब दुर्योधन ने कहा आपकी बात हमको दिमाग में बैठता। भगवान ने कहा था दुर्योधन तुम धर्म को छोड़ करके अधर्म का सहारा ले रहा है, और जो अधर्म को छोड़ करके अधर्म का सहारा लेता है उसका सर्वनाश होता है। इतना तक भगवान समझाए, फिर भी दुर्योधन के कपार में बात बैठा। तब दुर्योधन का अगर पांडव को लेना ही है तो युद्ध करके, घमंड था ना, हम 100 भाई हैं, धन है, संपत्ति है, परिवार है, कैसे ले ले? कहा अगर पांडव को लेना ही है युद्ध करके हमसे ले, बिना युद्ध का सुई की नोक पर जितनी मिट्टी अटती है वो भी दुर्योधन देने वाला। भगवान कृष्ण गए समझाने के लिए, जब गए माने तब परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ। भगवान के अब क्या होगा? इतना 12 बरस वनवास गया, 1 बरस अज्ञातवास, अब फिर राज नहीं दे रहा। भगवान समझाने गए तुम अधर्म का सहारा ले रहे हो, अरे इसको राजपाट दे दो बेचारे को, दर का भीख मांग करके खाया अज्ञात वर्ष में, है दे दो, लेकिन दिया नहीं। परिणाम क्या हुआ? 100 भाई था कौरव, 11 छोनी सेना था लड़ने के लिए, इधर 5 भाई पांडव था, 7 एक छोनी सेना था इसके पास, है ना। लेकिन पांडव भगवान के शरण में था और धर्म के चलते ही अज्ञातवास चला गया, 12 वर्ष वनवास होगा, है ना। और बिना धर्म का कोई काम नहीं करता था, बिना भगवान के आदेश से कोई काम नहीं। परिणाम यह हुआ कि जिधर धर्म है उधर जीत है ना। 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव, 11 छोनी सेना, है ना। रावण के तरह दुर्दशा, सब मारा गया। एको भाई रहा दुर्योधन में, गए समझाने के लिए, मारा कि नहीं मारा? सब ऐंठ टूट गया दुर्योधन का। तो जब भगवान का लाठी चलता है, काल का डंडा चलता है, तो सब ऐंठ और भुर्ची टूट जाता है। सुनने में तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन एकदम बात सही है, आजमा के देखिए। इसीलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अधर्म का सहारा, थोड़े देर के लिए अधर्म सुख दे सकता है, थोड़े देर के लिए। झूठा है, सच्चा है ना, चापलूसी बातों में बोल बाल करके इधर से मुंह मामूद कर लिया, आपको अपना में घुला लिया, लेकिन बड़का बीमारी है, एक दिन आपको ऐसा बीमार कर देगा, कहीं का नहीं रहने देगा, इसीलिए मानव शरीर मिला है, इसमें संभलना चाहिए। इसके लिए भगवान ने उपदेश दिया, बड़े भाग भजन करिएगा तो बड़े भाग, नहीं तो दुर्भाग्य है, हम लोग अपराधी बन के जाएंगे। बड़े भाग कब? जब साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जई परलोक समाज, सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछतार, काल ही कर्मई स्वर मिथ्या दोष लगा। भगवान को दोष लगाते, ठंडी है, कल जेबे, ऐसे जेबे, वैसे करबे, बहुत मन नाच नचाता है, लेकिन यही मन आपको 84 में लेते जाए।
84 कोई बचाने वाला नहीं। अभी तो मानुष शरीर है, भजन नहीं करते हैं, और हाथी में जाएंगे तो फिर सिर धुएंगे, कब मानुष जन्म मिलिए कि भजिए परमानंद। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्ना, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनि, मोह कृपा करी दिन्ना, कोटि मुख कही जात न, प्रभु के एक एक उपकार। मानुष जन्म मिला है, भजन नहीं करेंगे तो हाथी में जाएंगे, हाथी पीट रहा है कि मानुष जन्म मिले। चार खानी के चराचर जीव इस मनुष्य शरीर के लिए ललायित है। हम लोग मनुष्य शरीर मिला है ना, तब डंडी मार लेते हैं, है ना, धर्मों में डंडी, धर्मों में डंडी। इधर उधर झूठ समझ करे तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्मों में डंडी मार लेते हैं। इसलिए बहुत बड़ा चार खानी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सचेत रहिए। इसके लिए हितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख है। दान पुण्य करके थोड़ा सा स्वर्ग भी चल जाइए तो फिर वहां से गिरना पड़ेगा। इसलिए नर्तन पाए विषय मन दे ही, पलटी सुधाते सठ विषले। मनुष्य का शरीर पा करके विष को छोड़ दे, है ना, अमृत को छोड़ करके विष पी रहा है। अरे नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत बीत दार भवन ममता निसी, सोवत अतीन कबहु मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सठ, पियत विषय विष मांगी। इसीलिए सुकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुखला। इसलिए आकार 4 लक्ष्य 84 जोनी भ्रमति है जीव अविनाशी। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसके लिए समझाते हैं क्या, नर्तन भव्बा रिधि कहाँ बेरु, मनुष्य नाव है, संसार भवसागर है। और सदगुरु बहुत बड़े केवट हैं, इनके शरण में जाओ, इनके ज्ञान ध्यान को बात, इनकी ज्ञान ध्यान को बात, है ना, किसी भी तरह से पकड़ लो तब तो पार हो जाओगे, नहीं तब कोई उपाय नहीं। गुरु से कर मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा। क्या सोच रहे हो, दुनिया की बात सोचते हो, लेकिन इधरे में संशय है। क्या सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल गई, तो उतरी जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर मेल नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरो तनुग्रह मेरो। करण धार सद्गुण गिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागरो, नर समाज अस्पाय। अशोकृत निंदक मंदमती, आत्महन। बड़ी पछताना पड़ेगा, करोड़ों निंदा का पात्र बन करके जाना पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण बचनामृत में एक छोटा सा कहानी था कि एक बार जो है एक पत्नी जो है अपने पति से कह रहे थे क्या, अब पत्नी अपने पति से कह रहे थे कि देखिए हमारे भाई महात्मा बनने के लिए सोच रहे हैं, महात्मा बन। गौर से सुनिए, महात्मा अपने पति से कहते हैं हमारा जो बड़का भाई है ना, अब महात्मा बन जाएगा। अब उसको संसार घर परिवार से उसको उदास देखते हैं, है ना। कई महीना से तैयारी कर रहा है, कभी कमंडल खरीद रहा है, कभी चुट्टा खरीद रहा है, कभी आसनी खरीद रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है। 6 महीना से तैयारी कर रहा है। ये स्वामी रामकृष्ण बचनामृत में छोटा सा प्रसंग है। तो उसकी पत्नी पति से कह रहा है, अब लगता है कि रहेगा घर में नहीं, अब लगता भजन करेगा। 6 महीना से कमंडल रे, चुट्टा रे, लंगोटी रे, तो धोती रे, तो आसनी रे, ये सब जुगाड़ कर रहा है। अब हमारा भाई बाबाजी बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। बिना महात्मा परमात्मा मिलने वाला भी नहीं, चाहे वेश से बनो या बिना वेश, करना तो पड़ेगा। पत्नी सब सुना रहे थे, पति सब सुन रहे थे, सब सुन। तो पति कहते हैं तुम्हारा भाई कभी महात्मा बनने वाला। पत्नी को लगा गुस्सा, अरे आप क्या कहते हैं, सब तैयारी कर रहा है 6 महीना से, कमंडल ले रहा है, चुट्टा खोल रहा है, सब चीज आसनी ले रहा है, सब व्यवस्था कर दिया। पत्नी कह रहे थे पति को, अब पति का तुम्हारा भाई कभी साधु महात्मा बनने वाला नहीं, 6 महीनों से कमंडल चुट्टा ले रहा, आसनी खरीद रहा है, कभी बाबाजी नहीं बनेगा। पत्नी कहे बनेगा, पति कहे कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा।
पत्नी कहती है कि तब कैसे बाबाजी बनता है, कैसे बनता है। पति कहते हैं तुम देखना चाहती हो कि बाबाजी कैसे बनता है, महात्मा कैसे बनता है। कहाँ हम देखना चाहते हैं कैसे महात्मा बना जाता है, हमारा भाई ठीक बनेगा। पति कहे कभी नहीं बनेगा। पत्नी कहे तब कैसे महात्मा बना जाता है, का देखना चाहती हो, कहाँ हमको दिखाइए कि महात्मा कैसे बना जाता है। पति ने क्या किया, शरीर पर जितना कपड़ा था खोला, खोल करके पत्नी के मुंह पे फेंक दिया, है ना। और नजदीक जाके उसके मुंह पे थूक दिया, और जो घर से निकला कभी लौट करके आया। ऐसे महात्मा बना जाता है, ऐसे बना निकलिए गए, देख कैसे महात्मा बनता है। ये न है कि बस इधरो और उधरो होगा, दो हंसना और रोना एक बार होता है, ऐसा नहीं है। स्वामी रामे कृष्ण कहते मन रूपी तराजू का दो पल रहा है, एक संसार की तरफ, एक परमार्थ की तरफ। तुम्हारा मन जिधर है, अगर मन संसार की तरफ है तो भगवान से उठ जाए, अगर तुम्हारा मन भगवान की तरफ है तो संसार से स्वाभाविक उठ जाएगा। और जिसको देखिए कि सब इसी में लट घट है, वो नाटक करता है, नाटक करता है। उसको ठीक ठीक प्रेम है ना, जिसको प्रेम है वो कितनो ठंडी है, कितनो कुछ है, कितनो काम धंधा है, वो छोड़ करके अपना काम करेगा। क्यों? तो गुरु महाराज हिदायत किए, समय गया फिरता नहीं, झटई करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अवों गो गुरु नाम। संत मता विनुगति नहीं, इसलिए सुनो सकल देखान, जो चाहो उद्धार को बनो संत। हम लोग को गुरु महाराज बताए घर परिवार ये सब छोड़ना नहीं है। अरे उससे मन आसक्ति हटा, सब कारण तो आसक्ति है, सब कुछ है संसार में है, संसार सहारा है। जैसे पानी में कोई तैरना चाहता है तो पानी सहारा है। पानी में तैरने वाला क्या करता है, आगे को पानी को पकड़ा, पीछे छोड़ते गया तब ना आ गया, पकड़े रहेगा तो डूब जाएगा। इसलिए घर में रहिए, परिवार में रहिए, है ना। लेकिन निरासक्त भाव, जैसे पानी में नाव है तो कोई हानि की बात नहीं है कि पानी में नाव रहबे करती है, लेकिन कहीं नाव में पानी आ गया तब क्या हो, क्या हो, डूब जाएगा। इससे संसार घर परिवार में रहिए, कोई हानि की बात नहीं है, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना। आसक्त किधर होना, किधर। इसके लिए गुरु महाराज के सत्संग में ध्यानित रहिए, संलग्न हो, व्यवचारिक चोरी नशा दूर करना चाहिए, पंच पापों से बचे। शरीर है, कमाए खाए, लेकिन इसमें आसक्त नहीं होना। घर परिवार में रहें, ये लोग परलोक बनेगा। समयानुसार ये सुनाया, अब बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।